साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2025 शुरू हो चुकी है। कल आपका हिंदी विषय का जो पेपर है, उस पेपर के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखना। ये क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? यानी नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का जो चश्मा है वो किसने लगाया था? तो पानवाले ने, लेखक ने, हवलदार ने, किसी बच्चे ने। तो चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 2, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? जो चश्मे वाला था उनके प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो उपेक्षा की भावना थी, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? तो मूर्ति के चेहरे को देखकर। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, मूर्ति के चेहरे को देखकर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? यानी चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? तो चश्मे वाले को पान वाला एक पागल समझता था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? वो कस्बे से गुजर रहा था तो उसे क्या दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगी थी? नेताजी की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे किसे बुरी लगी थी? तो इस ऑप्शन का उत्तर होगा हमारा डी, चश्मे वाले को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति देखकर क्या देखता है? क्या देखकर चौंका था? तो पहली बार चश्मे को देखकर चौंका था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, हवलदार का स्वभाव कैसा था? यानी हवलदार है वो कैसे स्वभाव वाला था? तो हवलदार है वो देशभक्त था, तो डी ऑप्शन होगा आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे? यानी हवलदार है वो किस बात पर दुखी हो गया था? तो हवलदार साहब है वो दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर दुखी हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? यानी नेताजी की जो मूर्ति थी उसकी ऊंचाई क्या थी? तो नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, डी ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता है? यानी बाल गोविंद के जो गीत थे उन गीतों में कैसा भाव उत्पन्न होता है, दिखाई देता है, व्यक्त होता है? तो प्रभु मिलन का भाव दिखाई देता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? यानी बाल गोविंद के जो गीत थे उन गीतों को सुनकर सभी लोग क्या करते थे? सभी लोग झूम उठते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? यानी भगत जी की बहू है वो उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ससुर की चिंता के कारण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? खेती का व्यवसाय था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, भक्त जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? यानी भक्त जी जब भजन गाते थे उस समय क्या बजाते थे? तो भक्त जी उस समय डफली बजाते थे। क्या बजाते थे? डफली, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17, भादों की रात कैसी होती है? यानी भादों की रात है वो कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त और उजली। तो भादों की रात क्या होती है? उजली होती है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, भक्त जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह क्या था जिसके कारण उसका वो खास ख्याल रखा करते थे। तो भक्त जी का बेटा एक बहुत ही ईमानदार था, इसके कारण उसका खास ख्याल रखते थे। क्वेश्चन नंबर 19, भक्त जी का बेटा कैसा था? भक्त जी का बेटा कैसा था? तो भक्त जी का बेटा एक ही चालाक था, उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 20, भगत जी के मरने के बाद अपनी बहू की भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए, यानी अपनी बहू के सुखद भविष्य के लिए वो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया था? यानी खीरे की तैयारी के बाद में नवाब साहब ने उसका क्या किया था? खिड़की से बाहर फेंक दिया था। उसने क्या किया था? खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? यानी लेखक है वो कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? नवाब साहब की ओर देख रहे थे, डी ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? यानी बिल्कुल खाली बैठे हुए कल्पना करने की जो पुरानी आदत थी वो किसकी थी? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, लेखक की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? यानी अकेले थे सफर में, इसलिए वक्त काटने के लिए उसने क्या खरीदा था? तो उसने क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया था? यानी उसने खीरा नहीं खाया, इसका कारण क्या बताया था? इच्छा नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंका था? यानी उसने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया था? यानी नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया था? तो उसने उसे क्या खिड़की से बाहर फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? यानी नवाब साहब को सहसा अचानक क्या करना अच्छा नहीं लगा? तो उसका जो भाव परिवर्तन करना है वो अच्छा नहीं लगा, सी ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? लखनऊ स्टेशन पर खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका होगा खीरा बेचने वाले। प्रश्न नंबर 30, वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी? यानी आपस में बातचीत करने की शुरुआत किसने की थी? तो नवाब साहब ने की थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया था? यानी ऐसा कौन सा व्यवहार था उससे तंग आकर उसके पिता को बुलाया था? तो लेखिका का जो आंदोलनकारी रूप था उससे तंग आकर। क्वेश्चन नंबर 32, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? तो कॉलेज की प्रिंसिपल है वो लेखिका से परेशान थी, बी ऑप्शन। उसके बाद में आता 33 नंबर, लेखिका के पिता ने उसका रोप देखकर क्या अनुभव किया था? यानी लेखिका के पिता ने जब रोप देखा तो उसने गर्व का अनुभव किया था अपनी बेटी के रोप को देखकर। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? यानी राजनीति के साथ साथ में समाज सुधार कार्यों से भी जुड़े हुए थे, बी ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? यानी लेखिका की माँ का स्वभाव सहनशील, सरल, झगड़ालू और शंकी। कैसा था? सहनशील था।
क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? यानी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? तो लेखिका की उम्र उस समय 8 साल की थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? लेखिका का पिता था वो शक्की स्वभाव का क्यों था? ऐसा क्या कारण था कि उसका पिता है वो शक्की स्वभाव का था? अपनों के विश्वासघात के कारण वो शक्की स्वभाव का था। क्वेश्चन नंबर 38, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान है? यानी लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में किसका योगदान है? तो उसके पिता का योगदान था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? यानी गुसेल, उद्दंड, शर्मिला, स्वतंत्रता सेनानी। तो स्वतंत्रता सेनानी। क्वेश्चन नंबर 40, सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? 1946-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। ये थे टॉप आपके 40 क्वेश्चन हिंदी विषय के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।